उमड़ उठे रघुनाथ रामा उमड़ उठे रघुनाथ और लखन के भी पड़ी बड़ा प्रभुनाथ। कौशल्या कहने लगी उसी समय पर है बहन सुमित्रा कर रही तुम यहाँ क्या अन्याय। ये बहन सुमित्रा तुम इस छोटे पर ये क्या अन्याय कर रही हो कि इस नन्हे को रहने ही दो। मन मेरा विचलित होता है बूढ़िया को पे तुमको बूढ़िया को आप चंद्र के बगले में हे बहन, जो आपने कहा है मुंह से जो बात निकल जाती है और कमान से जो तीर निकल जाता है जिठानी जी दोबारा वापस नहीं आता है कि मंजली के बंधन में रघुवर है तो सिया आपके शासन में तो लक्ष्मण या मेरा लक्ष्मण है मेरी तुमने तो सबको मौन कर दिया है। अब आपकी हत्या को कौन काट सकता है। और बेटा राम कि देखना राम इस लक्ष्मण को तुम वन में लिए जा रहे हो। तुम वन में लिए मिला सुमित्रा के धन को जीवन को लिए जा रहे हो। ध्यान रहे उस जंगल में या फूल को बुलाने पाए या फूल को बुला ऐसा जाता है हरा भरा वैशाली खिलाता यह छोटा है तू बड़ा या सेवक तू नाथ रामा या सेवक तू नाथ उसका तेरे हाथ में देती हूँ हे पुत्र राम तुम बड़े हो और ये तुम्हारा छोटा भ्रात है। ये तुम्हारा सेवक है और तुम इसके दास हो। इसलिए पुत्र मैं इसका हाथ तुम्हारे हाथ में देती हूँ।
जब या देखा एक तीन हुए और भी न पति सब शोक सिंधु मेरे उठना चाहा उठ सके नहीं दुख गई कसलिया आंखों से प्राण नहीं निकले रह गई कसलिया जी बेटा उठना चाहा उठ सके नहीं दुख गई फसलिया आंखों से प्राण नहीं निकले रह गई पुतलिया बेटा बेटा राम अरे मुझ जैसा कठोर पिता इस जग में और नहीं होगा अरे तुम जैसा आज्ञा अधिकारी सुने पृथ्वी पर और नहीं इतना था फिर एक तक देखा सुख की और रामा देखा सुख की और बोले सरल स्वभाव के तत्काल अवध दिखो हे पिताजी तुम हम लोगों को यही समझाते आए और हे पिता कष्ट समयानुसार सब भांति सहन कर मंत्र आपका ही तो है
में धीरज धरना जब आप विफल होंगे ऐसे तो हम सब घबरा जाएंगे। आशीर्वाद दीजिए हमें, हम कुशल सहित घर आएंगे। पिताजी आप मुझे आशीर्वाद दीजिए और हम सकुशल घर वापस आएंगे। इस प्रकार कहा चरण में गिरे राम रघुराय, रामा गिरे राम रघुराय। कहते आए कभी लिए भस्म लुटाए। बेराज राजवत तत्काल उतरने लगे वहाँ। पुत्र राम, जितने क्षण तुम यहाँ रहोगे तुम्हारे पिताश्री का संताप नहीं जाएगा, इसलिए शीघ्रता करो और ये राष्ट्रीय वस्त्र त्याग करके ये वल्कल वस्त्र धारण करो। कोपीन खड़ा मृगछाला पल कल अब सजने लगे वहाँ। चुप गया दिवाकर करुणा रसो, चुप गया दिवाकर करुणा रसो। छाया उस समय घटा बनकर। पुत्री सीता, ये लो तुम भी वल्कल वस्त्र धारण करो। बिखरे जब दोनों कंधों पर बेताले बाल कटा बनकर। सीता ने योगिनी की तारी, सीता ने योगिनी की तारी जिस समय उठाई हाथों में। पुरजन परजन सब, पुरजन परजन सब कांप उठे। बच्चे चिल्लाए पिंजड़ों में। घासा लाल रंगवा था उस सरोजनी कुमारी पर। यहाँ ही बहनों शंके से लगे बताने राम। तभी शोक के सिंधु में डूब गया वहाँ। रानी रानी हो साबुदान, क्यों छोड़ रही क्यों सालाए। तूने बलराम क्यों मांगा, क्या सीता को भी मांगा। सीते पर क्या अधिकार तुम्हारा है, जो जो उसे बनाती हो। मैया मैं जाता हूँ, तुम उतनी जल्दी जाती। ये बेटी महीनों से इन वस्त्रों में जाओ और वन में चाहे जैसा वेश बना लेना। सुना किंतु है नहीं मन, सुना किंतु भाया नहीं मन को यह प्रस्ताव। लखन लाल से कह दिया सीता ने युग भाव।
राम राम। मंत्री सुमंत कहो महाराज, जब मेरे जीवन प्यारे जा रहे हैं तो जितनी भी धन संपदा रथ घोड़े इनके साथ में लेकर जाना। ठीक है महाराज। महाराज जरा विचार करिए, यदि आप यहाँ की सैनिक दास दासियां और यहाँ का राजकोष राम के साथ भेज दोगे तो यहाँ की खोखली अयोध्या मेरा भरत लेकर के भी क्या करेगा। और महाराज आपने तो यह राज्य भरत को दे दिया। यदि भरत यहाँ पे अनुपस्थित है तो आप यहाँ पर कुछ देने वाले होते ही कौन हो। इसलिए महाराज आप इसका आदेश नहीं दे सकते। और पुत्र राम, पुत्र लक्ष्मण और सीता तुम अतिशीघ्रता करो, क्योंकि यदि आप यहाँ से वन के लिए जल्द ही प्रस्थान नहीं करोगे तो पिताश्री तुम्हारे अधीर होते रहेंगे। आराम आराम। हे माता जी, अब मुझे आज्ञा दीजिए। हमारी आज्ञा है। विदा माता पिता तुमसे हुए हम 14 वर्षों को। माता पिता तुमसे हुए हम 14 वर्षों को। विदा माता पिता तुमसे हुए हम 14 वर्षों को। जंगल में प्रस्थान कर रहा हूँ।
द्वारे पर बन के लिए रथ लाया रतलान, राम लखन सीता चले कर गणपति का ध्यान, मचाए अयोध्या में तभी। हेलो, 101 रुपया उमेश कुमार मिश्रा, ये राम वनवास राम के